नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। इसी कड़ी में मैं सोनू वर्मा आपका सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम कर रहे थे कक्षा 12th की मैथमेटिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा था 7th जिसका नाम है अवकलन, और उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.3 अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो हमने कुछ एक इसके क्वेश्चन कर लिए थे। इससे पहले एक मैं पिछली वीडियो में मैसेज के थ्रू किसी बच्चे ने एक प्रॉब्लम पूछी है, तो वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो वो क्या प्रॉब्लम थी, d/dx इसका साइन x डी। एक बात आपको बता दूं कि अवकलन हो या समाकलन हो, इनके जो भी फॉर्मूले लॉग के होंगे, लॉग वाले जो भी फॉर्मूले होंगे, लॉग हमारा काम करता है बेस ई पर। हम जो भी फॉर्मूले पढ़ते हैं उसमें ई लगा हो या नहीं लगा हो, हमने उसके अंदर लॉग ई, उसका आधार जो है वो ई मान के ही चलना है। यदि ई है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ तो भी ई मान के चलना है, जब तक कि स्पेशल आपको कोई वो नया आधार नहीं दे दी। यदि आपके पास लिखा हुआ है log e x, इसका अपने को अवकलन करना है d/dx, तो इसका अवकलन होगा 1/x। और उससे ये लिख दिया d/dx log a x, तो इसका अवकलन 1/x नहीं। पहले इसका आधार परिवर्तन से इसके आधार को ई में बदला जाएगा, फिर इसका अवकलन किया जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके जो अवकलन के फॉर्मूले हैं, वो जैसे d/dx sin x, तो यहां जो इनका एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो sin x है तो ही इसका अवकलन cos x है, और यदि d/dx sin x डिग्री है तो इसका अवकलन cos x डिग्री नहीं। तो हमारे पास जो इसके एंगल होते हैं फॉर्मूले के अंदर, वो यदि रेडियन में है तो पता लगे तो उसका अवकलन ये होगा, और डिग्री में है तो इसका अवकलन ये नहीं होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो उसके अंदर sin x डिग्री दिया हुआ। बोलो ये बात समझ में आ गई कि जब तक log x का आधार e नहीं हो तब तक इसका फॉर्मूला 1/x अवकलन नहीं होगा। उसी प्रकार से जब sin x का जो एंगल है वो रेडियन में नहीं होगा तब तक उसका अवकलन cos नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि इसका अवकलन कैसे होगा, इसको हमने क्यों बदला। तो अब x डिग्री हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, π/180 रेडियन। और हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा जो एंगल है वो कितना है, x डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 इंटू x रेडियन। तो अब हम x डिग्री की जगह ये रेडियन में मान उसका क्या हो जाएगा, π/180 इंटू x, तो ये यूज करेंगे। तो अब इसकी जगह ये रखेंगे, तो d/dx अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा d/dx sin x डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं d/dx sin π/180 इंटू x। अब मुझे अवकलन इसका करना है। तो वही अब आगे क्या काम होगा, आगे sin x, अब मुझे इसको x मान के करना है क्योंकि x नहीं है ये। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos, और x किसको माना हमने, π/180 इंटू x। अब ये x नहीं है, π/180 इंटू x है, इसलिए इसका फिर से करेंगे हम। तो इसका फिर से करेंगे तो क्या बनेगा, देखो d/dx किसका करना है, d/dx π/180 इंटू x। तो x का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 1 ये, इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, π/180 cos π/180 टू x। ये हमारा इसका फाइनल आंसर था। ये जो किसी बच्चे ने वैसे डाल के पूछा था फर्स्ट वीडियो का, ये क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गई।
अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। समझ में आ रही है बात? अब हम आगे देखते हैं अपने जो कर रहे थे चैप्टर 7.3 अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो उसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर ए की पावर बी, ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमने अवकलन किया। तो पहले हमने अस्पष्ट फलनों में आपको बताया था कि जब भी फलन की पावर फलन हो तो हम लोग लेके करते हैं। तो इसमें फलन की पावर फलन तो है, तो इसमें लोग लेने से पहले हमें इनको पहले मानना पड़ेगा u और b। माना x की पावर y इज इक्वल टू u, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y की पावर x इक्वल टू v, इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास इसका ये क्या बनेगी, u प्लस v बराबर a की पावर v। तो अब इसका अवकलन करें x के सापेक्ष, अवकलन करने पे तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये बनेगा du बटे dx प्लस dv बटे dx, और इधर क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो इसका अवकलन क्या बनेगा 0। इसको एक अब देखो हमें निकालना है, इसका अवकलन करना है, अर्थात क्या निकालना है, यहां से हमें dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है। तो ये du बटे dx ही और dv बटे dx ही है, तो du बटे dx गिरा और dy बटे dx, dv बटे dx यहां से आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट का पहले इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हमने। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, u इक्वल टू एक्स की पावर y। तो अब यहां से हमारा पहले वाला काम शुरू हो जाता है, क्या कि जब फलन की पावर फलन हो तो हम लोग लेके अवकलन करते हैं। तो यहां से हम लेंगे लोग, तो दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर, तो दोनों तरफ लोग लें तो ये बन जाएगा हमारे पास log u बराबर log x की पावर y। अब ये बन जाएगा log m की पावर n, तो log को सोल्व कर ले पहले, तो ये बनेगा हमारे पास log u बराबर log x, ये y ले लेगा। अब इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो log u, तो log u का अवकलन 1 बटे u और u का du बटे dx बराबर, इसमें u डॉट भी लगेगा, y ऐसे log x का 1 बटे x प्लस इस बार log x ऐसे और y का dy बटे dx। dx, यहां से मैं du बटे dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो du बटे dx बराबर क्या बनेगा मेरे पास, u इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका एलसीएम ले लेते हैं हमें, y बटे x प्लस log x dy बटे dx, ये du बटे dx। u की वैल्यू रख देते हैं, u की वैल्यू क्या हमारे पास x की पावर y, तो u की वैल्यू रख देते हैं, तो du बटे dx, u की वैल्यू रखे अंदर मल्टीप्लाई कर ले x की पावर y, तो y इंटू एक्स की पावर y बटे x प्लस x की पावर y log x dy बटे dx। तो ये आ गया हमारे पास du बटे dx। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 हमारी क्या थी, y की पावर x इक्वल टू v। तो इसमें भी लोग लें, तो इसमें लोग लेते हैं, क्या बनेगा हमारे पास log v बराबर log y की पावर x
तो ये बन जाएगा log v बराबर x आगे आ जाएगा log y। अब हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log v का वही 1/v और v का करेंगे तो dv/dx और ये u डॉट v से और इसको u डॉट v से करेंगे तो x ऐसे ही log y का 1/y log x का 1/x होता है, x की जगह यहाँ y है तो 1/y y का फिर से करेंगे तो dy/dx प्लस इस बार log y ऐसे और x का 1 हो जाएगा। अब यहां से मैं dv/dx की वैल्यू निकालूं तो dv/dx तो dv/dx की वैल्यू v इधर आ जाएगा और v का मान भी रख देता हूं साथ में। v का मान क्या है y की पावर x तो ये बन जाएगा मेरे पास y की पावर x x/y dy/dx प्लस log y ये बन गया हमारे पास dv/dx। तो ये dv/dx और ये dv/dx इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में दे देते हैं। तो समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर तो 1 में मान रखे तो du/dx तो du/dx का मान कितना है हमारे पास y x की पावर y और बटे x तो x की पावर 1 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy/dx ये हो गया हमारे पास किसका मान du/dx का। अब ये dv/dx का अब dv/dx का मान रखें तो प्लस ध्यान से इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो y की पावर x यहाँ y की पावर 1 तो वापस ऊपर जाएगी तो y की पावर क्या हो जाएगी x माइनस 1 तो ये बनेगा x y की पावर x माइनस 1 प्लस y की पावर x log y और यहां से dy/dx रहेगा यहां से मान तो पहले dy/dx और प्लस y की पावर x log y। अब मुझे बराबर में क्या है 0। अब मुझे यहां से क्या निकालना है dy/dx तो dy/dx वाली टर्म इधर ही रख के इसमें से dy/dx कॉमन ले लें और ये दोनों टर्म हम उस साइड में ले जाएंगे पक्षांतर कर दें तो यहां से बनेगा x की पावर y कॉमन सॉरी log dy/dx कॉमन यहां बचेगा x की पावर y log x प्लस यहां से x y की पावर x माइनस 1 और यहां से कॉमन आएगा dy/dx और बराबर ये वाली टर्म इधर जाके माइनस की और ये वाली टर्म इधर जाके माइनस की तो माइनस y x की पावर y माइनस 1 और ये भी माइनस की तो माइनस y की पावर x log y माइनस दोनों में से कॉमन ले लो और dy/dx को इधर रख के ये बटे में आ जाएगा तो फाइनली dy/dx हमारे पास क्या बनेगा बराबर माइनस कॉमन ले लिया मैंने y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y और बटे में ये बटे में आ जाएगा x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 यहां से चाहो तो इसमें से y कॉमन ले लो यहां से x कॉमन ले लो और चाहो तो इंगेज कर लो। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर थोड़ा लेंथी जरूर है परंतु इजी है ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या करना है x की पावर y की पावर x बराबर a की पावर v आपको दिया हुआ है dy/dx यहां से निकालना है तो इसके अंदर फलन की पावर फलन है बट बीच में क्या है प्लस का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा पहले इन दोनों को u v मानना पड़ेगा तो u और v मान लिया यहां मान रखिए ये u प्लस b बराबर a की पावर v तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो du/dx प्लस dv/dx बराबर ये कांस्टेंट है इसका क्या हो गया 0। अब समीकरण 1 से मुझे चाहिए du/dx और dv/dx यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन और इसका भी x के सापेक्ष अवकलन तो पहले मैंने ये ले लिया। अब इसमें क्या है फलन की पावर फलन है
तो कल बताया था आपको कि फलन की पावर फलन का अवकलन करने के लिए log लेते हैं, तो दोनों तरफ log ले लिया, log वाले फॉर्मूला आगे आ गया। अब उसके बाद सिंपल u डॉट v से इसका अवकलन कर लिया, du बटे dx का मान निकालिए, तो ये du बटे dx का मान आ गया। उसके बाद में dv बटे dx ये तो v का ले लिया, दोनों तरफ log ले लिया, log लेने के बाद वो u डॉट v का फलन है ये, तो u डॉट v का फॉर्मूला लगा के और dv बटे dx निकालिए। अब मेरे पास du बटे dx भी आ गया समीकरण 2 में और dv बटे dx भी आ गया समीकरण 3 में, तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख, तो मैंने 1 में रख दिया मान। अब मुझे चाहिए क्या था, dy बटे dx निकालना था, तो dy बटे dx निकालने के लिए मैंने यहाँ से dy बटे dx वाली टर्म तो इधर ही रख ली, वो उसमें से कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गई और बाकी दूसरी साइड में ले ली, dy बटे dx कॉमन लेके जो बचा गुणा में उसको भाग में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। चलो समझ में आ रही बात, कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, y रूट में 1 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स रूट में, तो इसका अवकलन करना है, dy बटे dx निकालना है, यहाँ से भी तो पहले y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रूट में बटे में रूट में 1 प्लस एक्स, तो इसका अवकलन करें, तो इसका अवकलन करें, इसका वर्ग करके कर लेते हैं, वर्ग करके भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे तो वर्ग करें तो क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, अंदर गुणा करें वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे पहले y स्क्वायर का 2y और y का dy बटे dx प्लस यहां से x और y स्क्वायर दोनों गुणा में, तो x ऐसे y स्क्वायर का हुआ 2y और y का dy बटे dx प्लस y स्क्वायर ऐसे x का 1 और बराबर 1 माइनस एक्स, तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1। हमें फाइंड क्या करना है, dy बटे dx, तो dy बटे dx की तो एक साइड में रखो, बाकी दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो 2y कॉमन, dy बटे dx भी कॉमन, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस x और dy बटे dx, तो इन दोनों टर्म में से मैंने 2y कॉमन ले लिया और dy बटे dx कॉमन ले लिया, बराबर -1 और माइनस का ये इधर आके y स्क्वायर। अब मुझे dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dx और ये सारा मामला इधर बटे में आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और बटे में 2y 1 प्लस एक्स, तो ये होंगे हमारे पास इसका आंसर dy बटे dx। और चाहो तो आप इन दोनों को भाग वाले नियम से, मल्टीप्लाई के नियम से कैसे भी कर सकते थे इसको, तो एक आंसर ये बन गया। इसका आंसर 6। अब अगला क्वेश्चन देखें हमने, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हुआ है हमारे पास x की पावर a y की पावर b बराबर x माइनस y की पावर a प्लस b, तो दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। इसके अंदर फलन की पावर फलन तो नहीं है, बट लोग लेके आसानी से हो जाएगा, तो लोग लेने पे लोग लें, तो log x की पावर a y की पावर b बराबर log x माइनस y की पावर a प्लस b, तो यहां से log m गुणा n, तो ये ले जाएगा log m प्लस log n, और यहां से log m की पावर n, तो a प्लस b log x माइनस y और x की पावर a, तो ये a आ जाएगा a log x प्लस b log y बराबर a प्लस b log x माइनस y। अब यहां से हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो a
log x का 1/x प्लस b log y का 1/y और y का dy/dx बराबर a प्लस b log x का 1/x तो x माइनस y और x माइनस y का फिर से करें तो x माइनस y का फिर से करें तो x का 1 और माइनस y का dy/dx। अब a/x प्लस b/y dy/dx इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस b/x माइनस y और माइनस a प्लस b/x माइनस y इंटू dy/dx। अब मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, पक्षांतर करके इसको उधर ले जाते हैं तो dy/dx कॉमन भी ले लेते हैं तो b/y ये इधर आके प्लस के तो प्लस a प्लस b/x माइनस y और dy/dx कॉमन बराबर यहां से क्या बचेगा a प्लस b/x माइनस y और ये टर्म उधर चली जाएगी तो माइनस का a/x और यहां से dy/dx निकालें तो dy/dx इक्वल टू a प्लस b माइनस a प्लस b/x माइनस y माइनस a/x और ये इधर जाएगा तो बटे में तो बटे में क्या बनेगा b/y प्लस a प्लस b/x माइनस y। आगे चाहो तो इसको ऐसे लेके सोल्व कर लो, ये छोड़ दो ये वाला इसका समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट 7.3 का ये क्वेश्चन है sin xy प्लस x/y बराबर x स्क्वायर माइनस y। इसमें हमें क्या करना है इसका अवकलन यानी dy/dx निकालना है तो क्या करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो sin इसको x माने sin x तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x x की जगह क्या है xy तो x की जगह xy है तो xy का फिर से होगा dy/dx xy प्लस यहां x/y दोनों फलन है भाग के नियम से होगा तो भाग का नियम क्या कहता है y का स्क्वायर y ऐसे x का 1 एंड सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन और सेकंड है dy/dx y का अवकलन dy/dx बराबर x स्क्वायर का 2x माइनस y का dy/dx। अब x इंटू वाई इसका फिर से करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास cos xy और इसका करेंगे दोबारा से xy का तो x ऐसे y का dy/dx प्लस y ऐसे x का 1 प्लस ये क्या बन जाएगा y माइनस x dy/dx और बटे में y स्क्वायर और बराबर ये 2x माइनस dy/dx। y स्क्वायर को तुम ले ले इसका इधर गुणा कर दें और इसको अंदर भी गुणा कर ले तो इधर क्या बनेगा ये y स्क्वायर ये वाला x cos xy इंटू dy/dx। बोलो समझ आएगी बात। ये वाला y स्क्वायर इधर आ गया ये x आ गया cos xy dy/dx प्लस y स्क्वायर y क्यूब y क्यूब और cos xy प्लस y माइनस x dy/dx बराबर ये y स्क्वायर इधर भी गुणा होगा तो 2x y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy/dx। बोलो समझ आएगी बात। अब मुझे dy/dx निकालना है तो dy/dx की टर्म एक एरी और एक एरी तो dy/dx की टर्म को एक साइड में ले आओ और उसमें से dy/dx कॉमन ले लो तो यहां से x y स्क्वायर cos xy और यहां से माइनस का x और इसको इधर लेके आए तो प्लस y स्क्वायर और कॉमन आ गया dy/dx बराबर ये इधर पहले से ही है 2xy स्क्वायर ये इधर आ जाएगा माइनस का y और ये इधर आ जाएगा माइनस का y क्यूब cos xy। इसमें से क्या कॉमन है y और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो dy/dx निकालेंगे मान तो dy/dx बराबर यहां से y कॉमन ले लिया तो y
बचेगा हमारे पास 2xy माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कोस xy और बटे में ये सारा मामला बटे में आ जाएगा, तो बटे बचेगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव लिख सकते हैं। और सुनिए आगे बात, तो ये था हमारा अस्पष्ट फलनों का अवकलन, इस प्रकार से किया जाता है। तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन देखा हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलनों का अवकलन देखा। अब नेक्स्ट प्रकार के फलनों का अवकलन कल करेंगे।